Good evening, students. We were discussed about the Chinese civilization. Yesterday we have discussed about the religious beliefs in society, and now we'll proceed further. We will discuss about the occupations of the Chinese civilization. That was agriculture. The main occupation of the people was agriculture. They had developed a very good system of irrigation. They cultivated crops like wheat, rice, barley, soybean, and millets. The Chinese were the first to cultivate tea. तो सबसे पहले किसने इसका आविष्कार किया? चाइनीज़ ने. इसके अलावा ये बार्ले, वीट, सोयाबीन, माइलेट्स, ये सारी की सारी क्रॉप्स जो थी ये ग्रो करते थे. इट वॉज द फर्स्ट यूज एज ए मेडिसिन बट सून बिकम पॉपुलर ड्रिंक इन चाइना. पहले इसको टी को एज ए मेडिसिन के रूप में यूज़ करते थे, लेकिन अब चाइना में ये मेजर ड्रिंक है. चाइना वॉज द टोटल सोर्स ऑफ टी एंड यूनिट इट्स कल्टिवेशन स्टार्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये एक मेजर सोर्स हमारा टी का है. चाइना सबसे ज़्यादा चाइना में पाई जाती है और दूसरे पार्ट्स में ये उसको भेजता है. सेरिकल्चर. द चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू मैन्युफैक्चर द सिल्क. सबसे पहले चाइनीज़ ने ही सिल्क पैदा की थी. चाइनीज सिल्क वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. द सिल्क वॉज द फेमस आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द लॉन्ग टाइम. काफ़ी टाइम तक ये उसको एक्सपोर्ट करते रहे हैं. बेटा ये आपने क्वेश्चंस जो थे जो मल्टीपल चॉइस दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, that you have to do on the notebook, not on the notebook, not on the notebook, just on the book only. Metalwork. The craftsmanship of China was well acclaimed. क्राफ्टमैनशिप भी चाइना की काफ़ी अच्छी थी. ब्रॉन्ज कास्टिंग हाईली डेवलप्ड. ब्रॉन्ज को बनाना सबसे ज़्यादा मेन था. ब्रॉन्ज से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे ब्यूटीफुल स्टैचूज, वेपन्स एंड वेसल्स ब्रॉन्ज के बने होते थे. एंड दे वर अवेयर अबाउट द आयरन मेल्टिंग, उनको पता था. एंड दे डिड नॉट यूज़ इट ऑन द वाइड स्केल, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वाइड स्केल पे, मास स्केल पे उन्होंने नहीं किया इसको. पॉटरी. पॉटरी मेकिंग वॉज एट द एडवांस स्टेज. काफ़ी एडवांस लेवल पे उन्होंने किया. दे मेड ब्यूटीफुल ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज, देखो चाइना वेयर, known as Chinaware or porcelain. Porcelain is also called as fine china, featuring a delicate texture, pleasing color, refined sculpture. मतलब ये जो थे चाइनावेयर जो थे पॉटरी की आइटम है, जिसको हम पॉरिक्लेन कहते हैं और जिसको हम फाइन चाइना के नाम से बोलते हैं. इसके फीचर क्या है? इसके टेक्सचर जो थे वो डेलिकेट थे और कलर इसका प्लीजिंग था और रिफाइंड स्कल्पचर थे ये. ठीक है. वुडवर्क. चाइनीज़ व एक्सीलेंट कारपेंटर्स थे. ये बहुत अच्छे कारपेंटर थे ये. दे यूज टिम्बर एक्सटेंसिवली इन द अदर पैलेसेस. मोस्ट ऑफ द पैलेसेस में टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता था. एशियन चाइनीज़ आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ द टिम्बर वर्क. जो इनके आर्किटेक्चर में इनका टिम्बर वर्क बहुत था. वुडन पॉट्स, बीम्स, लेंटल्स एंड जॉइंट्स made up the frame of the house without bearing the weight of the whole house, which is unique to the China. जैसे all of the work जो था हाउसेस का घर में भी वो सारा वुड का था और वुड वर्क में ये बहुत गुड थे. ट्रेड एंड कॉमर्स. चाइनीज ट्रेडेड विद द अदर सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड इंडिया. इनके साथ इनका व्यापार था. टी, सिल्क, चाइना वेयर एंड द पेपर वर द मेजर आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट. ये एक्सपोर्ट करते थे इन आइटम्स को. दे वर इम्पोर्टेड एंड बॉट द गुड्स, जैसे कि कॉटन को, आइवरी, वूल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें ये बाहर से मंगवाते थे. और ये जो चीज़ें बाकी जो आइटम्स मैंने बोली हैं, टी, सिल्क, चाइना या पेपर, ये उसको एक्सपोर्ट करते थे. बेटा आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है, बाकी हम कल प्रोसीड करेंगे बेटा. थैंक यू.